तो ये दोस्तों कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LK टीची। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें भाई 1800 बच्चे सिर्फ UPSI वाले हैं, तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई डाउट है अपनी शिफ्ट से रिगार्डिंग, ठीक है, अपने फेस से रिगार्डिंग, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप बच्चों से पूछ सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करना चाहूँगा। बहुत सारे मूर्ख यूट्यूबर जो छपरी हैं हमारे भाई, वो बोल रहे हैं यार ये नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो क्यों देख रहे हो आप, ये है वो है। ठीक है, इनको कुछ नहीं पता। अरे मेरे भाई, हमारा ग्रुप जब 1800 बच्चों का है, ठीक, ये एक डेटा हो गया एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, और तुम्हारा जो रैंक IQ का डेटा है 30,000 लोगों का, वहाँ से एनालिसिस करा। स्टडी IQ वालों ने अपना एनालिसिस कराया था, और तुम्हारा जो ऑलिव बोर्ड के एक सर है राहुल सर, वहाँ का डेटा था, वहाँ का अपना एनालिसिस था। जब मैंने सारे एनालिसिस देखे, ठीक है, और जब मेरे को रिजल्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम ही मिला, तो उसी बेसिस पे तो मैं बता रहा हूँ। अब ये क्या है, जो ये छपरी यूट्यूबर होते हैं कुछ, जो बोलते हैं कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो मत देखो, ये है वो। भाई इनके पास कोई ग्रुप नहीं है अपना, ठीक, इनके पास कोई अपने बच्चे नहीं जिनसे ये कनेक्ट रह सकें। ये कोई वीडियो देखते नहीं, ये क्या करते हैं, दूसरों का वीडियो देखा उठा के, अच्छा रिजल्ट का ये अपडेट है, वीडियो बना दिया, 10 मिनट तक बकवास बोलते रहे वीडियो में। ठीक है, ये हो सकता है बच्चों रनिंग करो, ये कर, अरे वो तो मेरे भाई सबको पता है, तू क्या लेके आया अपडेट ये तो बता। ठीक है, तो ऐसे यूट्यूबर से बच के रहो। ठीक, जो आज का वीडियो का टॉपिक है उस पर अब हम गौर करें तो यहाँ लिखा है मैंने, जैसे कि आपकी 3 शिफ्ट में हर दिन एग्जाम हुआ था, पहली दूसरी तीसरी। ठीक, कौन सी शिफ्ट वालों को ज़्यादा फायदा है इसमें, समझ रहे हो, और किसको ज़्यादा नुकसान है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। 12 और 13 नवंबर को भाई जिनका एग्ज़ाम था उनकी मौज की होने वाली है, ये भी डिस्कस करूँगा आपको। ठीक है, और ये सब चीज़ें भाई एक एनालिसिस के बाद ही बताई जाती है, एक आइडिया होता है जो कि हमको लगता है ठीक है। बाकी आप अगर, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, आपने भी पेपर दिया, आपकी तैयारी 3 साल की 4 साल की थी, और आपको भी पेपर अगर हार्ड लगा है, ऑब्वियस सी बात है वो हार्ड ही है भाई। अगर 3 साल की आपकी तैयारी है तो आपको मतलब एक्सपीरियंस है, आपने मॉक दिए हैं। ठीक है, तो मतलब मेरी बात और आपकी बात कहीं ना कहीं मैच करती है, तो सीधी बात है जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक ही है। ठीक, बाकी आपकी मर्जी। तो 2 मुद्दे ये हो गए। ठीक है, और बाकी कुछ जो है अपडेट आपको देते हैं कि क्या चल रहा है भाई इस टाइम भर्ती में। ठीक है, हाई कोर्ट का क्या सीन चल रहा है, बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं आया है, बताता हूँ सब कुछ। आराम से बैठो गाड़ी में और आराम से राय में बैठ के सुनो अब। ठीक है, हिंदुस्तानी हेल्पर। तो देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा 12 और 13 नवंबर वाले बच्चों की, जिनका एग्ज़ाम था 12 और 13 नवंबर वालों को। उनकी मौज क्यों है, देखो यार, ये हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लो, जब भी कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का जो पहला और जो दूसरा दिन होता है, अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम्पल जो पहले हो चुका है। तो एग्ज़ाम का पहला और दूसरा दिन जब एग्ज़ाम बहुत सारी शिफ्टों में होना होता है, तो उनको जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो अच्छा खासा मिलता है। चाहे आप रेलवे का NTPC ले लो, तो आप बोलोगे अरे यार रेलवे को क्यों घुसेड़ रहा है। ठीक है भाई, रेलवे को नहीं घुसेड़ते हैं। अब मैं आपको यूपी के ही एग्ज़ाम के एग्जाम्पल देता हूँ। बात करते हैं 2016 की UPSI के एग्ज़ाम की, जो बेसिकली 2017 में हुआ था। तो 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, इन बच्चों का देखना, ऑलमोस्ट इनको इतना नॉर्मलाइजेशन मिला है, ऑलमोस्ट यही बच्चे सिलेक्टेड हैं आपके ज़्यादातर, जिनका 12 और 13 तारीख को एग्ज़ाम था। और एक चीज़ और बताऊँ आपका, विवेक सर को जानते ही हो, विवेक सर का एग्ज़ाम भी 13 तारीख को ही था, उनके 299 नंबर थे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस बार उनके 110 क्वेश्चन ही ठीक हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये है वो है, बट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो इस बार भी जो 12 और 13 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था, उनको भाई नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलना ही मिलना है। अब ये मान के चलो, मैं यहाँ, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुम तो यार यहाँ पे बोल रहे थे पहले कि शिफ्ट बाय नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। शिफ्ट वाइज तो होगा, बट ये जो 2 दिन होता है, यहाँ पे इनको फ़ायदा मिलना ही है, चाहे इनकी शिफ्ट कैसी भी हो, इनको फ़ायदा ही मिलेगा। अगर शिफ्ट ईजी थी तो ये है कि ज़्यादा कटेंगे नहीं, और शिफ्ट हार्ड थी तो मौज ही मौज, मॉडरेट वालों की भी मौज ही मौज, मगर 12-13 वालों की मौज ही मौज होने वाली है, यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ। और एक मैं आपको और एग्जांपल भी बता देता हूँ, 2018 में जब आपकी ये 49,000 वाली कॉस्टेल वाली वैकेंसी निकली थी, तो इसमें भी आपका 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। जो पहली शिफ्ट वालों को एग्ज़ाम हुआ था भाई, उनको नॉर्मलाइजेशन में दबा के फ़ायदा मिला। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट वालों का था, उनकी भाई नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम कर दिए गए। यूपी कांस्टेबल 2018 की बात बता रहा हूँ मैं, जब आपका ये एग्ज़ाम था, मेरे ख्याल से 19
जनवरी के आसपास, समझ रहे हो। ऐसी हवा में बात नहीं करता, एक एक डेटा होता है, तभी बोलता हूँ यहाँ पे। और छपरी यूट्यूबर की तरह नहीं, रनिंग कर लो, ये कर लो, ये आएगा रिजल्ट, वो हो जाएगा, पहले बोल रहे थे जनवरी में आएगा, अब बोल रहे हैं इलेक्शन बाद आएगा। और तुम्हारा भाई कब से बोल रहा था गला फाड़ फाड़ के कि भाई आपका इलेक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा। मुझे तो बहुत क्रिटिसिज्म मिला उस टाइम, समझ रहे हो। अब वो बात सही लग रही होगी, नहीं लग रही होगी, मैंने बोला था भाई कि इलेक्शन के बाद ही होगा। जब मैंने यहाँ पे, जब मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जनवरी के फर्स्ट वीक में, मैंने लिखा था कि रिजल्ट आपका कब आएगा, अ, अप्रैल। तो उस वीडियो पे भाई थंबनेल देख के इतना भाई लोगों ने बकाया ये है वो है, तुम्हें कुछ नहीं पता, अब पता चल रहा है तुम्हें, हैं। भैया जुड़ जाओ भाई चैनल के साथ, यहाँ पे हम ऐसी हवा में बात नहीं करते। अभी भी वक्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस से ही बोलते हैं, पेपर दिया है 2016 का ये भी, ठीक है, एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे हवा में बात नहीं करते। अब बात कर लेते हैं कि भाई सारे मैसेज अभी आने हैं क्या, एक सेकंड रुको यार। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा यार वो, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एक दो तीन, जो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आपके किसी भी पेपर में। अब देखो, किसी का भी खुल जाए, 54 शिफ्ट में आपका बेसिकली एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो 54 शिफ्ट का डेटा किसी के पास भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास भी नहीं है, ना किसी यूट्यूबर के पास है, ठीक है। क्योंकि मतलब 54 शिफ्ट का मतलब आपका 7.5 लाख लोग बच्चे बोलते हैं, बट एक्चुअली में 7.5 नहीं है, 7,60,000 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम आपका 54 शिफ्टों में हुआ है, और ये डेटा किसी के पास नहीं है। बट में एक चीज़ जो मैंने एनालिसिस करी है, ठीक है, और जो मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है, तो मेरे को एक जो मोटा मोटा आइडिया निकल के आया है, जो फर्स्ट शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो ऑलमोस्ट ईजी ही आए हैं, चाहे आपका किसी भी फेज़ में आपका एग्ज़ाम क्यों ना हुआ हो, ठीक है। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप खुद से एक बार ऐसा करना, एक दो बच्चों से पूछ के देखना, ठीक। आप जाओ नीचे टेलीग्राम में, नीचे लिंक होगा, वहाँ पर 1800 बच्चे हैं, वहाँ पे जाके पूछो, वहाँ पे डिस्कस करो एक बार जाके बच्चों से, सब यूपीएससी वाले हैं, वहाँ पे पूछो भाई तुम्हारा कौन सी शिफ्ट में था, या आपका कौन सी शिफ्ट में था, आप उन बच्चों से जाके पूछ सकते हो, ठीक। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में था वो ऑलमोस्ट ईजी ही था। मैं ये नहीं बोला कि सबका ईजी था फर्स्ट शिफ्ट वालों का, मगर आप ये मान के चल सकते हो कि 80% के आसपास मान के चल सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम ईजी ही था, समझ रहे हो। वही मैं बात करता हूँ डायरेक्ट थर्ड वालों की, तो अब बोलेंगे अबे आ गया भाई, अपने पेपर पे आ गया, तेरा भी थर्ड में था तो अब तू बोलेगा। अब भाई तुम्हें जो समझना है समझो। जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। हम्म, जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था आपका, फर्स्ट वालों को मैंने बताया कि ऑलमोस्ट आपका इजी ही था, ठीक है। अब भाई तुम्हें जो समझना है समझो, मैं अपने एनालिसिस के बता रहा हूँ। और जो थर्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वालों का जो ऑलमोस्ट था वो पेपर इजी ही था। यहाँ पे थर्ड वालों की बात करूँ तो ऑलमोस्ट उनका पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही था, समझ रहे हो। तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, देखना आपका थर्ड, अगर आप किसी भी थे दिन आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका थर्ड उसमें है, और आपको ये मान के चलो आपको 80% फ़ायदा होगा ही होगा। और आपका फर्स्ट शिफ्ट में था किसी भी दिन, तो आपको ये मान के चलो आपको 80% नुकसान होने के चांसेस हैं। अब आप अच्छा समझो चाहे बुरा समझो, बट ये मेरी बात कहीं पे लिख के रख लो कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं भाई सेकंड शिफ्ट वालों की, बोलेंगे भाई हमें तो खा गए तुम, ठीक। तो 3 में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला मैंने बोल दिया है यहाँ पे इजी, और थर्ड वालों को मैंने यहाँ बोल दिया है हार्ड, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा, ये थोड़ा मोटा हो गया इसका साइज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड वालों का क्या भाई सीन होगा। फिर देखो भाई सेकंड वालों का जो है वो, और उनके बारे में कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप नहीं आइडिया लगा सकते कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, ठीक है। सेकंड वालों के लिए आप बोलोगे भाई यार तू बीच में छोड़ रहा, मैं बीच में नहीं छोड़ रहा। सेकंड शिफ्ट वालों के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपका अगर सेकंड शिफ्ट में था, जैसे मान के चलते हैं कि जैसे 22 की सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड आया था,
ठीक है। अब आपको पेपर हार्ड लगा, आप सोच रहे हो यार सच में मेरा हार्ड है या नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आप जाओ भाई 5 से 6 बंदे पकड़ो अपनी शिफ्ट के। अब ये बच्चे कहाँ मिलेंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स में। जैसे हमारा ग्रुप से 1800 बच्चे यूपीएससी वाले हैं, उसको ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक होगा टेलीग्राम में। अब जाओ वहाँ पे लिखो कि भाई 22 की सेकंड शिफ्ट से कौन कौन बच्चे हैं, जो भी बच्चे होंगे वो आपको रिप्लाई कर देंगे। 4-5 बच्चों को अपना अलग पर्सनल ग्रुप बना लो, उनसे बात कर लो भाई कि आपके जीके में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, इतने कितने हैं। ऐसे ही सबसे आसान तरीका यही है जो उनका अभी सेकंड शिफ्ट में था, वो आप ऐसे ही किसी भी बड़े ग्रुप में, मैं नहीं कह रहा मेरा एक ज्वाइन कर लो, वैसे कर लोगे तो ज़्यादा ही फायदा रहेगा, अपना नीचे लिंक है, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। 1800 प्लस 1850 बच्चे हैं यार, सब यूपीएससी वाले, सब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, कोई बकवास नहीं करता। वहाँ जाके पूछ लो भाई कि मेरा जैसे मान के चलता हूँ 17 की पहली शिफ्ट में है, तो वहाँ पे लिख दो भाई 17 की पहली शिफ्ट वाला किस किसका है, कहीं से भी सर्च कर लो यार, आपकी मर्जी है। तो वहाँ से बेसिकली आपको आइडिया मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में भी बोली थी आपको, जब जिस दिन रिजल्ट नॉर्मल सॉरी आंसर की आई थी, उस दिन भी मैंने बोला था यही सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी शिफ्ट को कवर करने का, कि आप 5 से 10 बच्चों को पकड़ो और उनसे पूछो उनका एवरेज स्कोर। और एवरेज स्कोर तो आप बाद में निकालना, पहले उनका सेक्शन वाइज स्कोर पूछना, भाई मैथ में कितने, हिंदी में कितने, रीजनिंग में कितने, जीके में कितने। सबसे बेस्ट तरीका। तो पहली शिफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट ईजी है, थर्ड शिफ्ट ऑलमोस्ट हार्ड। ऑलमोस्ट का मतलब समझते हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि पहली ईजी ही है, मतलब ज़्यादातर ऑलमोस्ट, मतलब फर्स्ट ईजी, थर्ड हार्ड, और बीच वाले भैया मॉडरेट ही मान लो इनको। तो मैंने आपको बता दिया ये सीन है। फर्स्ट वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रहेगा बेचारों को, थर्ड वालों की थोड़ी सी चांदी हो सकती है। 12-13 नवंबर वालों को चाहे पहली शिफ्ट में हो, दूसरी में हो, चाहे तीसरी में हो, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर वो 100 के आसपास कवर कर रहे हैं जनरल में। ठीक है, बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से 2-2 4-4 नंबर आप ऊपर नीचे करते रहना। ठीक है, मतलब 2-2 4-4 क्वेश्चन, सॉरी। ठीक, और वीडियो की भाई लेंथ अच्छी खासी 11 मिनट की हो चुकी है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपडेट ज़्यादा अपडेट तो कुछ खास नहीं है, बस यही है मंडे को सुनवाई होने वाली है। बाकी कुछ और अपडेट मैं ऐसा करूँगा कलेक्ट करके आपको, या तो शाम को एक वीडियो या मैं कल एक वीडियो दे दूँगा। ये वीडियो ऑलमोस्ट वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो धरती में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी आराम से इलेक्शन के बाद 10 मार्च को इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। ये बात मैं जनवरी के स्टार्टिंग से ही बोलते हुए आ रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। बाकी की जो कोर्ट की अपडेट होगी उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और ऑल को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।